हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आज हमारा चैप्टर होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है, जनन। जनन को ही क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। और हम लोग जानेंगे जनन का क्या अर्थ होता है। जनन का अर्थ ही क्या होता है, उत्पत्ति। जनन का क्या अर्थ होता है, उत्पत्ति। मतलब इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से एक दूसरे को क्या जन्म दिया जाता है। जैसे गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, इस तरह के जो होते हैं, ये एक दूसरे से अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा कहता है, प्रत्येक जीव द्वारा अपने जैसे संतान को पैदा करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। प्रत्येक जीवों के द्वारा अपने जैसे संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। देखिए नोट में है, कहा जाता है, यह जीव के लिए अनिवार्य नहीं है। जनन करना जीव के लिए अनिवार्य नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग जनन नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जनन करना कोई अनिवार्य नहीं है। हम लोग जनन इसलिए करते हैं कि अपने पीढ़ी को बढ़ाने में हमें क्या होती है, जनन से हम अपने पीढ़ी को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का उम्र 60 वर्ष हो गया, अब वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद वो चल फिर नहीं सकता है, और उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए उसका तो संतान होना चाहिए। हम उसी सुख के लिए क्या करते हैं, अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, यानी जनन करते हैं। तो कहा गया है जनन करना कोई अनिवार्य नहीं है। तो जीव अपने पीढ़ी बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। जीव अपने पीढ़ी बढ़ाने के लिए ही क्या करता है, जनन करता है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो जनन के प्रकार को पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार दो तरह के होते हैं। जनन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। हम बारी बारी से दोनों प्रकार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन। सबसे पहले क्या जानेंगे, अलैंगिक जनन, और इसे कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बारी बारी से अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग लैंगिक जनन को समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका परिभाषा है कि जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, अब हम लोग देखेंगे। जैसे लैंगिक जनन के अंतर्गत हमारा मानव आ जाएगा, पशु, पौधे इत्यादि। देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें एक मेल और फीमेल, 2 भिन्न भिन्न लिंग आपस में जुड़कर अपने संतान को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब सपोज मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है। ये दोनों आपस में मिलने के बाद, दोनों के बीच निषेचन क्रिया होने के बाद जो संतान उत्पन्न होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, उसी को तो हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन। मतलब इसमें 2 भिन्न लिंग आपस में मिलकर अपने संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम आप लोगों को बताएंगे
कि पुरुष का जनन अंग क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या होता है, ये हम इसको समझते हैं और देखेंगे। ये हमारा नर जनन अंग है। चलिए, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, मूत्राशय कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, मूत्राशय कहलाता है। और ये जो नली आपको दिख रहा है, ये नली को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु नली। इसे क्या कहते हैं, शुक्राणु नली। और ये जो हमारा है, इसे हम वृषण कहते हैं, यानी टेस्टिस। इसे क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। और ये हमारा जो है, ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं। इसे शिश्न या पेनिस कहते हैं। क्या होता है, ये आपको जो दिख रहा है, ये शुक्राणु है। ये क्या है, शुक्राणु। ये हमारे वृषण से निकलता है। हमारे वृषण से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। और ये शुक्राणु नलिका के द्वारा मूत्राशय होते हुए ये हमारे शिश्न के मार्ग से बाहर निकल जाता है। शिश्न के मार्ग से बाहर निकल जाता है। ये यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। ये हमारा मूत्र मार्ग हुआ। क्या हुआ,